हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा लेक्चर नंबर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का 17। पर इसमें मैं आपको पहले थर्ड यूनिट में आते हैं। देखना, थर्ड यूनिट में एक गैल्वेनोमीटर, एक अमीटर और वोल्ट मीटर। देखो, जब तक आप इनको अच्छी तरह नहीं करोगे तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड चैप्टर है किरचॉफ्स लॉ, वो अच्छी तरह नहीं होगा। इसलिए पहले मैं आपको थर्ड यूनिट के ये टॉपिक करवा रहा हूं। एक लेक्चर होगा इनका, एक इनके न्यूमेरिकल्स का। अच्छी तरह रिवाइज करना। पहला है गैल्वेनोमीटर। बेटा, इसके जितने नोट्स बना लेना, जितने पॉइंट्स मैं लिखवाऊं अच्छी तरह। एक तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल, जब भी हम गैल्वेनोमीटर शो करेंगे तो उसका सिंबल लेंगे ऐसे जी, एक बार। दूसरा, गैल्वेनोमीटर यूज टू डिटेक्ट द करंट, यूज टू डिटेक्ट द करंट, मतलब एक किस्म से ये टेस्टर है। बट कैन मेजर, माप सकता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। डिटेक्टर का काम करता है, करंट डिटेक्ट करता है, पर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को माप भी सकता है। इसलिए ये एक किस्म से अमीटर भी है। अमीटर विद वेरी वेरी शॉर्ट रेंज। मतलब कोई आपको ये कहे कि भाई गैल्वेनोमीटर अमीटर है क्या, तुम कह देंगे है भाई, क्योंकि ये बहुत स्मॉल करंट को माप सकता है। और करंट को मापने वाला तो अमीटर है, इसलिए ये शॉर्ट रेंज का अमीटर भी होता है। थर्ड वेरी लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, वेरी लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। दूसरा, इसमें मेन बात यह है कि जब किसी लैब में आप गैल्वेनोमीटर देखोगे तो उसमें जो पॉइंटर की जीरो है ना, वो बीच में मिलेगी। पॉइंटर की जीरो बीच में, मतलब इधर भी करंट पड़ेगा, इधर भी, क्योंकि इसे करंट की डायरेक्ट, हमने तो करंट डिटेक्ट करना है ना, तो ये करंट को डिटेक्ट कर देगा। वेरी लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई IG। रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई IG, मतलब ये वो करंट है IG जो ये टॉलरेट कर लेता है विदाउट डैमेज। मींस इफ करंट इज more than IG, it will damage, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब इसकी रेंज है बेटा ये, मतलब ये 0 to IG तक का करंट पढ़ देता है। तो जब भी हमें कोई ये कहेगा कि भाई इस गैल्वेनोमीटर की रेंज 2.5 मिली एम्पियर है, तो हम ये IG 2.5 मिली एम्पियर ले लेंगे न्यूमेरिकल में। मतलब इसका सिंबल G है, इसकी रेंज को IG से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है,
ये एक घटिया सा अमीटर भी है, मतलब बहुत छोटे करंट को ये पढ़ सकता है। फिफ्थ लिखना है इट कैन डैमेज इफ मोर करंट passes through it। अगर हम इसमें ज्यादा करंट पास कर दे तो ये डैमेज हो सकता है ड्यू टू पहला नंबर मे बी ओवर हीटिंग, क्योंकि जब करंट ज्यादा होगा ना बेटा तो हीटिंग इफेक्ट करवाऊंगा मैं आपको कि जो हीट बनती है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बनती है। सो इट कैन डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग और मे बी ड्यू टू पॉइंटर आउट ऑफ स्केल, मतलब जितने तक पढ़ने के लिए ये बनाया है जितना करंट, अगर आप उस करंट से ज्यादा करंट पास कर दोगे तो वो जो इसका पॉइंटर है वो आउट ऑफ स्केल होकर टूट जाएगा। ये 5 प्रॉपर्टी है बेटा, पांचों की पांचों प्रॉपर्टी गैल्वेनोमीटर की है। आप इनको अच्छी तरह याद करना कि भाई लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है, सिंबल जी है, इसकी रेंज को IG से दिखाएंगे। एक किस्म से ये बहुत स्मॉल अमीटर भी है क्योंकि करंट माप सकता है ना, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। एक्चुअल में ये डिटेक्टर है। अगर इसमें एक लिमिट से ज्यादा करंट पास कर दें तो इट कैन डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग और इट कैन डैमेज ड्यू टू पॉइंटर आउट ऑफ स्केल, उसके बाद हमारा दूसरे नंबर का इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं अमीटर। क्या है पता है आपको? पहला पॉइंट यूज टू मेजर द करंट को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज अमीटर। दूसरा इट इज यूज्ड ऑलवेज किसमें? इन सीरीज। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज। क्यों? क्योंकि जो करंट हम इससे मापना चाहते हैं वो करंट इसमें से पास होना चाहिए ना, तभी तो पढ़ पाएगा ये। सपोज आपके पास ये कोई सर्किट है और आप इस सर्किट में यहां का टोटल करंट पढ़ना चाहते हो तो यहां अमीटर लगा देंगे। अगर आप इसका करंट पढ़ना चाहते हो तो यहां पे अमीटर लगा देंगे। इसका करंट पढ़ना चाहते हो तो इसके साथ यहां अमीटर लगा देंगे। मींस अमीटर ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज। अमीटर हमेशा सीरीज में जोड़े गए। थर्ड रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सीरीज में है ना, बाय ए सर्कल, ऐसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेन बात ये है, ध्यान से देखो, अगर आप ये सर्किट ले लूं मैं और इसमें ये कह दूं कि भाई 10 एम्पियर की वोल्ट लगा दी, इसमें ओम्स लॉ से करंट 5 एम्पियर जाएगा, पता है हमें 5 जाएगा, पर हमें वैसे नहीं पता ना। मान लिया हमें इसका करंट पढ़ना है और आप यहां सीरीज में एक अमीटर लगा दो जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम हो, तो इस अमीटर की रीडिंग 10/3 आएगी। 10
बाई रेसिस्टेंस 3.3 एम्पियर आएगा। इसका मतलब एक्चुअल करंट कितना था, इसमें 5 था, और आपने 5 को मापने के लिए अमीटर लगाया, तो उस अमीटर का कुछ रेसिस्टेंस होगा, वो इसके करंट को डाउन कर देगा। इसलिए हम 4th पॉइंट पे ये लिख देंगे, इट इज ए वेरी वेरी लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इसका रेसिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है, पर कितना भी कम हो एक्चुअल रीडिंग तो नहीं देगा ना। इसलिए अगर मैं ये लिख दूं कि रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर कितना होना चाहिए, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर कितना होना चाहिए बेटा, 0। बताओ, जिस चीज का रेसिस्टेंस कम लेते हैं उस चीज का वो ये कहे कि भाई आइडियल वैल्यू बता, तो कम की तो आइडियल वैल्यू 0 होगी ना। अब अगर इस सर्किट में आप यहां पे 0 अमीटर रेसिस्टेंस का अमीटर लगा दो, तो फिर तो ये अमीटर 5 एम्पियर ही पढ़ देगा। अब ये तो हो सकता है कि भाई रेसिस्टेंस कम से कम ले लिया जाए, पर आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस 0 होगा। एक बार और सुनो, अमीटर करंट मापने के काम आएगा। पहली बात, अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ेगा, क्योंकि जो करंट हम उससे मापना चाहते हैं वो उसमें से पास होना चाहिए। अमीटर की रिप्रेजेंटेशन ए है, अमीटर लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है, आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस 0 है। ये मैंने आपको अमीटर की सारी बातें बता दी। अब ज्यादा एक न्यूमेरिकल पक्का है इनका, ये जो आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th, हाउ कैन यू कन्वर्ट, हाउ कैन यू कन्वर्ट किसको बोला, ए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। ये है मेन बात। एक किस्म से गैल्वेनोमीटर भी अमीटर है, पर छोटा है ना, उसको हम अमीटर में बदलना चाहते हैं। एक बार ध्यान से देखो क्या करना चाहिए। पहली बात, सपोज मेरा ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेंज IG है, इसका रेसिस्टेंस G है, रेसिस्टेंस G, सॉरी, उसमें एक बात ये और याद कर लेना, वहां नहीं दिखाया था कि इसका सिंबल G है, इसका रेसिस्टेंस कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रेंज IG है, ये IG इसमें से पास होगा, इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग IG आ जाएगी। इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर भी IG करंट पढ़ने वाला अमीटर हो गया। अब उसने हमें ये कह दिया कि कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर ऑफ हायर रेंज, बड़ी रेंज का अमीटर बनाना है इसे, बड़ी रेंज का अमीटर। तो बेटा देख, अगर I करंट आता हो I, और इस I को आप इस गैल्वेनोमीटर में से पास कर दो, तो ये गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ IG टॉलरेट करता है। इसलिए आपको बस ये बात ध्यान रखनी है अच्छी तरह कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेसिस्टेंस लगा देते हैं, लो रेसिस्टेंस,
ताकि इस आई करंट में से आई जी इससे जाए, ये डैमेज होने से बच जाए, और आई माइनस आई जी इस शंट से चला जाए। इसको क्या बोलते हैं? शंट। ताकि ये डैमेज होने से बच जाए। अब ये हमारा पूरे का पूरा अरेंजमेंट, ये अमीटर हो गया। बेटा एक बार और सुनो, हमें उसने क्या बोला है कि कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि भाई ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेसिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस लो है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से आईजी करंट पास होता है और ये आईजी करंट को पढ़ सकता है बिना डैमेज किए हुए। इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर आईजी करंट को पढ़ने वाला एक अमीटर ही है। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि भाई वी वांट टू कन्वर्ट this galvanometer into an ammeter of range I एम्पियर। भाई हम इसे ऐसा अमीटर बनाना चाहते हैं कि ये आई करंट पढ़ दे। तो हम क्या करेंगे? देखो मैंने कल भी बताया था आपको कि भाई अगर पहले ये चीज देखो, ये रेसिस्टेंस 5 ओम है, यहां से करंट 4 एम्पियर आया, 4 एम्पियर, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 हो गया। अगर मैं इसके साथ यहां एक 5 एम्पियर का 5 ओम का रेसिस्टेंस और जोड़ दूं, 4 एम्पियर का करंट है, 5 ओम का रेसिस्टेंस है, एक 5 ओम और पैरेलल में जोड़ दिया, तो इसके 2 और 2 ऐसे पार्ट्स हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। इसलिए हमने क्या किया, हमने क्या ट्रिक अपनाई, ले तो ये जी लिया गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में हमने एक लो रेसिस्टेंस लगा दिया। उस लो रेसिस्टेंस को शंट कहते हैं। अब शंट की डेफिनेशन, इट इज ए लो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज कॉल्ड शंट। मतलब है तो रेसिस्टेंस ही, पर हमने इसको शंट बोला है क्योंकि ये लो रेसिस्टेंस सर्किट है जो हमने इसके पैरेलल में लगाया है। अब क्या होगा, आईजी करंट, आई यहां से आया क्योंकि हमें आई पढ़ना था, आईजी इसमें से गया और आई माइनस आईजी इसमें से गया। ध्यान से सुनना, मतलब मुझे ऐसा शंट सेलेक्ट करना है जो अपने अंदर से इतना करंट ले ले कि गैल्वेनोमीटर में से आईजी से ज्यादा करंट पास ना हो। तो मैंने गैल्वेनोमीटर में से आईजी करंट पास करवा दिया, बाकी करंट यहां से चला गया। ये पूरे का पूरा अरेंजमेंट, ये जो शंट लगाने के बाद बना, इसको अमीटर बोलते हैं। ये अमीटर हो गया ऑफ रेंज आई। बेटा समझ आया? पहले तो ये गैल्वेनोमीटर था, इसका रेसिस्टेंस जी था, इसके पैरेलल में शंट लगा दिया,
शंट ऐसा सेलेक्ट किया कि गैल्वेनोमीटर में से Ig से ज्यादा करंट पास नहीं होगा, बाकी करंट इसमें से चला गया। अब ये सोचो कि इस A और B के बीच में V सेम होगा ना, पैरेलल में है, पोटेंशियल सेम होना है। अगर मैं यहां से पोटेंशियल निकालूं V, तो वो बनेगा I माइनस IG इंटू S, और यहां से पोटेंशियल निकालूं ओम्स लॉ से, तो वो बनेगा IG इंटू G। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, जिस फॉर्मूले से आप शंट की वैल्यू निकाल सकते हो। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। बुक वाला ये कहता है कि ये फॉर्मूला याद कर लो, IG बाई G बाई I माइनस IG। अरे ये ज्यादा ठीक है तो यही भाई शंट की वैल्यू। बस ये है सॉरी, गैल्वेनोमीटर में से Ig करंट, इसमें से I माइनस IG, इसको इसका पैरेलल ये V और यहां से ये V। इस फॉर्मूले से हमें 4 वेरिएबल है, S, IG, G और I। इनमें से कोई 3 देके चौथा पूछ लेगा। बस ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अब एक इसके बारे में बात करते हैं। बार बार बुक वाला कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय शंट। तो एक तो ये कह देंगे शंट इज ए लो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, खत्म बात। एक कोई ये कह दे इसके यूज बताओ, तो एक तो यूज ये हो गया भाई कि इट इज यूज टू क्या, यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, यूज टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। दूसरा, इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर टू नो डैमेज, कि गैल्वेनोमीटर का डैमेज ना हो जाए, इसलिए इसे गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए यूज किया जाता है। कैसे? बाई कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ने पे ये डैमेज होने से बच जाएगा। तीसरा, कोई ये कहे कि भाई इस अमीटर का रेसिस्टेंस बताओ, रेसिस्टेंस ऑफ दिस अमीटर, ये है जो इस अमीटर का रेसिस्टेंस। तो बेटा देख, ये और ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वैल्यू पहले से भी कम हो जाती है, G पहले ही कम था, शंट लगाने पे नेट रेसिस्टेंस और कम हो जाएगा। सो 1 बाई RA इक्वल टू 1 बाई S प्लस 1 बाई G, GS सिंबल, सॉरी SG, यहां से S प्लस G आ गया। RA की वैल्यू क्या आ गई? अरे ये एलसीएम ले लिया भाई, SG डिवाइड बाई S प्लस G, यहां से इस अमीटर का रेसिस्टेंस आ जाएगा। अब तक मैंने आपको अमीटर सॉरी गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर करवा दिया। अब इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। बेटा ये 2 क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा कि एक गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम। इसका मतलब अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो G की वैल्यू 12 ओम हो गई ना। बताया था मैंने आपको, रेसिस्टेंस को G से डिनोट करेंगे। फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 2.5 मिली एम्पियर,
ये गैल्वेनोमीटर 2.5 मिली एम्पियर के करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। इसका मतलब इसकी रेंज ये है। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 7.5 एम्पियर? I इक्वल टू 7.5 एम्पियर। बेटा एक क्वेश्चन हर एंट्रेंस में, हर एग्जाम में जरूर आता है। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस ये हो गया, Ig इसकी रेंज ये हो गई। हमें ऐसा अमीटर बनाना है जो 7.5 एम्पियर पढ़ ले। एक लाइन की बात है, देख, ये गैल्वेनोमीटर, इसका रेसिस्टेंस 12 ओम, इसमें से करंट Ig जाना चाहिए, यहां से I आया, I माइनस Ig इस शंट में से भेज दिया। ये तो याद करने में कुछ है ही नहीं। और इसका V कितना हुआ? V Ig इंटू G इक्वल टू I माइनस Ig इंटू S। ये मैंने आपको बता गई, ये फॉर्मूला याद रखो। कुछ भी नहीं, पैरेलल में लगाने हैं, 2 मिनट लगेंगे। ए और बी के बीच का V सेम है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। Ig 2.5 मिली इंटू G 12 इक्वल टू I 7.5 माइनस Ig 2.5 मिली इंटू S। तो आप इसमें ये ऑब्जर्व करोगे कि ज्यादातर बुक्स यही काम करती हैं, तुम्हें भी करना है। इस 7.5 में ये सब्ट्रैक्ट करोगे, नेग्लेक्ट कर दो, 0.0025 है भाई, 2.5 10 की पावर माइनस 3। तो ये S की वैल्यू आ गई, S इक्वल टू 2.5 10 की पावर माइनस 3 इंटू 12 बाई 7.5। ये हो गया 3, ये 4, अरे ये 7.5 इधर ले आए भाई, 2.5 10 की पावर माइनस 3 इंटू 12, ये बन गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ओम। ये हमारा शंट आ गया। अब उसने ये कहा है आल्सो फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर। अमीटर का रेसिस्टेंस भी निकालो। कैसे निकालोगे? 1/RA 1/S प्लस 1/G। क्या कर दो बेटा? 1/S 4 ऊपर ले लिया 1000 10 की पावर 3 है, प्लस 1/12 इक्वल टू 12 एलसीएम 3000 प्लस 1 3001/12 RA बिकम्स 12 से बहुत कम ना, 3001 ओम। ये इसका RA आ गया अमीटर का। बस इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। एक और देख लो, अमीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? उसने आपको Ig दे दिया, Ig 1 एम्पियर, फिर वो कह रहा है कि उसको कन्वर्ट कर लिया अमीटर में। किसमें? 10 एम्पियर के अमीटर में। फिर कह दिया फाइंड द रेशियो ऑफ अमीटर टू द शंट रेसिस्टेंस, और कुछ नहीं दिया। तो बेटा इस अमीटर का रेसिस्टेंस G मान के आप ये इक्वेशन लगा दो, Ig इंटू G, I माइनस Ig इंटू S। यहां से S निकाल लो G की टर्म्स में। Ig 1 है, 1 इंटू G, ये 10 माइनस 1 9 इंटू S। तो हमारा S कितना आया? G/9।
शंट आ गया G/9। अब शंट की वैल्यू निकालनी है, शंट की, और अमीटर के रेसिस्टेंस की। अब अमीटर का रेसिस्टेंस 1/RA 1/G प्लस 1/S, 1/G को G रख दिया, S की जगह कर दिया 9/G, G एलसीएम, ये बन गया 10/G, और RA कितना बना G/10। ये RA है, ये S है। उसने कहा क्या है, रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अमीटर डिवाइड बाई शंट S। अमीटर का आया G/10, शंट कितना है, शंट G/9, आंसर हो गया 9/10, यही आंसर है। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस करके अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। अब इसका थर्ड टॉपिक है, ये मैं पहले वाला न्यूमेरिकल नहीं वो कर रहा, वो बाद में एक बार इसे दोबारा करवाऊंगा। थर्ड थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर डिनोटेड बाय V, ऐसे डिनोट करेंगे। सेकंड, यूज टू, क्या काम करता है, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट। भाई पोटेंशियल वोल्ट मीटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस मापने के काम आता है किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में। थर्ड, ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल, सीरीज में नहीं लगता। ध्यान से सुनो, बहुत टिपिकल सा है। अमीटर सीरीज में नहीं लग, सॉरी, अमीटर सीरीज में लगता है हमेशा, पर गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाने के लिए पैरेलल में शंट लगाया। सोचे मेरी बात, दोबारा सुनो। अमीटर ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज, बट to convert a galvanometer into ammeter we have used a low resistance in parallel, ये अमीटर बना। अब इस केस में आपको मापना है पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार और देख लो, सपोज ये रेसिस्टेंस है किसी सर्किट में, बहुत सारे R1, R2, R3, R4, और आपको इसमें करंट मापना है। तो जहां पे करंट मापना हो उसको आप सीरीज में लगा दोगे। ये करंट मापना है, यहां मीटर लगा दिया। ये नेट करंट मापना है, यहां मीटर लगा दिया। अगर आप ये यहां लगा दोगे तो भी यही आ जाएगा, इसका और इसका सेम होगा। मतलब अमीटर मस्ट बी यूज्ड इन सीरीज ऑलवेज, बट गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय यूजिंग ए शंट इन पैरेलल। अब इसमें बताओ, अगर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो, इसका मापना हो, या इनके बीच का मापना हो, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए तो जो आप वोल्ट मीटर है वो इन दोनों पॉइंटों के बीच में ही तो लगाओगे पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल होता भी सेम है, हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। इसलिए जब भी कोई ये कहे कि भाई आपको वोल्ट मीटर यूज करना है, तो हम कहेंगे हमें उस वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है। फोर्थ पॉइंट, इट्स रेसिस्टेंस मस्ट बी वेरी वेरी हाई। इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए।
बेटा एग्जाम्पल दे के कैसे बताऊं तुम्हें, चलो ये 5, ये एक 5 ओम का रेसिस्टेंस है, 5 ओम का, इसमें से करंट आया 10 एम्पियर, तो इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IR इक्वल टू 50 वोल्ट। ये आपको लिखना नहीं कहीं, ये तो मैं वैसे समझा रहा हूं। अब देखो, अगर मैं इसके साथ यहां पे 5 ओम का रेसिस्टेंस और लगा दूं, वोल्ट मीटर लगा दूं जिसका रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 25 हो जाएगी, 25 इसकी रीडिंग। ये तो बेटा तुम्हें कोशिश करनी है। करंट डिवाइड करोगे इसमें 5 इसमें से 5 इसमें से, क्योंकि दोनों बराबर है, इसकी रीडिंग 25, इसकी भी 25, तो लगाया तो था 50 पढ़ने के लिए और पढ़ती 25। बात समझ आई? इसका मतलब गलत हो गया। हाँ, अगर मैं ये कह दूं कि भाई मैंने इसके साथ ऊपर, इसके साथ एक ऐसा वोल्ट मीटर लगा दिया जिसका रेसिस्टेंस 1000 ओम है, ये वोल्ट मीटर है, और इसका रेसिस्टेंस 1000 ओम है। अब ये कितनी रीडिंग देगा? सोचो कितनी देगा। अब पहले इन दोनों को वैल्यू पैरेलल में निकाल लोगे, 1/5 प्लस 1/1000, ये बन गया 1200 प्लस 1, रेसिस्टेंस आ गया बेटा, ये टोटल रेसिस्टेंस 1000/201, ये इनका टोटल रेसिस्टेंस आ गया, इसका रेसिप्रोकल करके। अब इसको, इसके टोटल करंट 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो V की वैल्यू आ गई 1000 डिवाइड बाई 105। ये 5 से कम है, 5 से 4.9 के आसपास है, तो इसकी रीडिंग 49 होगी नियरली। अब मेरी बात समझ आई? जब इसका रेसिस्टेंस कम था तो ये रीडिंग कम पड़ रहा था, ज्यादा ले लिया इसके आसपास चली गई, और ज्यादा ले लेंगे और ज्यादा पास चली जाएगी, पर एक्चुअल नहीं। इसलिए हमें ये बात याद करनी पड़ गई कि भाई एमीटर का रेसिस्टेंस मस्ट बी वेरी वेरी हाई, सॉरी वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस मस्ट बी वेरी वेरी हाई, एंड रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, सोचो शाबाश, इंफिनिटी, जिसका रेसिस्टेंस कम था उसकी आइडियल वैल्यू 0, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए उसकी आइडियल वैल्यू इंफिनिटी। तो ये 5 पॉइंट हो गए। वोल्ट मीटर यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल ये, ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल, रेसिस्टेंस मस्ट बी वेरी वेरी हाई, रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर मस्ट बी इंफिनिटी। 6.6 convert गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। बेटा देखो, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस तो बहुत कम है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके सीरीज में बहुत हाई रेसिस्टेंस यूज कर देंगे और इस चीज को वोल्ट मीटर कह देंगे, वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऑलवेज यूज्ड ए हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, in such that it becomes a voltmeter, but this voltmeter must be used in parallel. सोचो ध्यान से, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेसिस्टेंस लगाया, अमीटर बना, ये अमीटर सीरीज में यूज होता है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस लगाया, ये वोल्टमीटर बना। ये वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में यूज होता है, हमेशा पैरेलल में। अब इसका फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये रेसिस्टेंस है, ये R1, R2, ये R3, ये R2, ये R3, ये R4, कुछ भी है, ये सर्किट के रेसिस्टेंस है, इसमें करंट पास किया हुआ है। हमें उसने ये कह दिया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इसके अक्रॉस। तो पहली बात तो ये, हमें इस R की वैल्यू नहीं पता, इस R की हमें क्या पता कितनी है, इसलिए मैंने इसको यहां दिखा दिया, ये R है भाई। इसके बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मापना है। मैं यहां पे एक गैल्वेनोमीटर और R ये लगा दूंगा, इसलिए बुक वाले ने इसका नाम ही नहीं रखा कि छोड़ो ना, ये तो ये R है जिसके अक्रॉस हमें ये वोल्टमीटर लगाना है। इसलिए बेटा ये डायग्राम देखो, ये 2 पॉइंट है सर्किट के, इसमें ये R है, कुछ हमें इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं। इसके बीच में उसने हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, हमने ये वोल्टमीटर लगा दिया, ये हमारा वोल्टमीटर ही तो है। इसमें करंट हम IG से ज्यादा नहीं जाने देंगे, इसकी रेंज IG है, तो A के और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, IG इंटू G प्लस R। ये फॉर्मूला हो गया जो आप बार बार यूज करोगे किसमें, और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, वेयर R इज द रेसिस्टेंस chosen by us which is connected in parallel to the galvanometer, IG is the range of galvanometer, G is the resistance of galvanometer। तो इसमें से IG आया, इसका टोटल रेसिस्टेंस G प्लस R बना, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IG इक्वल टू G प्लस R। बुक वाला इसको ऐसे कहता है कि भाई आप ये फॉर्मूला याद करो कि V बाई आई जी इक्वल टू G प्लस R, वेयर R इक्वल टू V बाई आई जी माइनस G, इससे R निकलेगा। क्या जरूरत है भाई, ये फॉर्मूला क्राइम करो, और कहां का याद करना, बहुत आसान सा, अमीटर में क्या IG इंटू G, I माइनस आई जी इंटू S, ये फॉर्मूला, वोल्टमीटर में ये फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं रब किया था कि ये क्वेश्चन एज इट इज मैं चेंज कर रहा हूं अब, कि एक गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम shows a full scale deflection for a current of 7.5 milliampere।
हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर, इनटू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 7.5 volt, 7.5 volt. Also find the resistance of voltmeter formed. ये रह गया बेटा कि भाई यहां पे जो हमने ये वोल्टमीटर बनाया था, इस वोल्टमीटर का नेट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर G प्लस R बनेगा। अभी किया था ना वही। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है इसमें सॉल्यूशन में। IG 2.5 मिली एम्पियर, G 12 ओम। करना क्या है, V लेना है। ऐसा इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे वोल्टमीटर में बदलना है जिसका V 7.5 हो। अब फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, V इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। सॉरी बेटा, उस फॉर्मूले पे मत जाना जो बुक में दिया हुआ है। ये आपका हो गया 7.5 वोल्ट है जिसमें बदलना है। IG हो गया आपका 2.5 10 की पावर -3, G है आपका 12, R आपको निकालना है। इसको कन्वर्ट कर दो 7.2 बाई 2.5 10 की पावर -3 इक्वल टू 12 प्लस R। ये हो गया 3, ऊपर चला गया 3000 -12 इक्वल टू R। R की वैल्यू आ गई 8892 ओम। ये रेसिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा के इससे हमने एक वोल्टमीटर बना लिया जो हमेशा पैरेलल में लगेगा। एक बार दूसरा, इसका रेसिस्टेंस कितना हुआ वोल्टमीटर का, G प्लस R 12 प्लस G 12 है प्लस R 2988। ये बन गया बेटा 3000 ओम। ये इसका रेसिस्टेंस हो गया 3000 ओम। यहां मैंने आज आपको गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर करवाए हैं ताकि अब जो मैं आपको किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, उनके पोटेंशियोमीटर वो करवाऊंगा तो इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। थैंक यू बेटा।